नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय विजय पर। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी के रिगार्डिंग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज की वीडियो में हम मैथ्स के टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 126 से भाग दिया जाता है तो शेष 32 बचता है। यदि उसी संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल की गणना करें। तो जब भी इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया है, तो इसमें करना क्या है, 126 से भाग दिया जाता है तो शेष 32 बचता है। और दूसरी बार पूछ रहा है कि 21 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। जो पिछली बार रिमाइंडर बचा है, पिछली बार रिमाइंडर बचा था आपका 32, उसी को इस संख्या से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो इस केस में आपको करना क्या है, जो हमारा शेष बचा है पहले 32, और इसी संख्या को आप भाग दे दीजिए किससे, 21 से। तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 21 से कम 21 पर ही जाएगा और रिमाइंडर आपका बचेगा 11। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना और अंकों के गुणनफल का दुगुना है, तो संख्या ज्ञात करें। इस तरीके क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन क्वेश्चन सोल्व करना है। बाय ऑप्शन जैसे ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 है 64। इसमें देखिए पहली कंडीशन है कि संख्या के अंकों का योग का 4 गुना खुद संख्या होगी। तो इनके अंकों का योग करेंगे तो 6 + 4 आपका 10 होगा। और 10 का जब हम 4 गुना करेंगे तो ये आपका 40 आएगा, ना कि 64। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाता है। सेम पैटर्न यहाँ पर 6 3 9 और 9 का आप 4 गुना करेंगे तो 9 चौका 36। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट दिख रहा है। बाकी सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। और अंकों के गुणनफल का दुगुना, अंकों गुणनफल करेंगे। देखिए ये गुणनफल जब हम इसका करेंगे तो ये होगा आपका 6 × 3, ये होगा आपका 6 × 18 और 18 का दुगुना 36। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 36 इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आपको इस तरह के क्वेश्चन में बाय ऑप्शन से ही क्वेश्चन सोल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि कैरोसिन तेल का मूल्य 25% घटा दिया जाए और मासिक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि मासिक खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो मूल्य आपका 25, सबसे पहले तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो आपकी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/4 घटाया गया है। तो तेल का मूल्य मान लीजिए पहले 4 था, अब कितना हो गया 3। तो इसमें पूछ रहा है तो मासिक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी दोबारा से, तो मान लीजिए ये अब पहले 4 था, अब 3 था। तो दोबारा से 3 को 4 करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी और कितने पर करनी पड़ेगी, 3 पर। 3 से बढ़ाना पड़ेगा ना 4 करने के लिए, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका आएगा 33 सही 1/3%। तो राइट आंसर होगा आपका 33 से 1/3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जब सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 होंगे आपके। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। एक चुनाव में किसी उम्मीदवार को 82% मत मिले और वह 512 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए टोटल मत है आपके 100%। तो इस क्वेश्चन में हम 2 केस बना लेते हैं, एक विनर और एक लूज़र। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विनर को 82% मत मिले हैं, तो इस हिसाब से लूज़र को आपके 18% मत मिले होंगे। 18% लूज़र को, 82% विनर को। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो विनर था वो 512 मतों से चुनाव जीत गया, 512 मतों से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपके 512 मतों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 64। तो 64% का आपका मान दिया गया है 512। ये आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्यों लिया है। तो यहाँ से आप 1% का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से 1% का मान आएगा 512/64। और टोटल 100% मतलब कुल मतों का संख्या पूछी है तो 100% का मान पूछा, तो यहाँ से हम 100% का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको काटा पीटी में चाहिए और आंसर लेकर के आइए।
देखिए ये आपका 64 अट्ठे 512 पर कटा जाएगा और यहाँ पर आपका सोल्व करके आंसर आएगा 800। तो टोटल मत थे चुनाव में 800। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। टोटल कितने मत थे? टोटल 800। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक बैंक का ब्याज दर 10% वार्षिक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और एक व्यक्ति 15,000 रुपये जमा कराता है, कितने वर्षों में यह राशि 21,000 रुपये हो जाएगी? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मानकर सोल्व करते हैं। देखिए एक व्यक्ति 15,000 रुपये, तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 15,000 रुपये, और आगे कहा गया है कि कितने वर्षों में यह राशि 21,000 रुपये हो जाएगी, मतलब कि ये होगा आपका मिश्र धन। तो 21,000 में से 15,000 आप माइनस कर दीजिए तो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना मिला है। तो आपका 21,000 में से 15,000 जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 5 और एक 6,000 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, आप इसको बेसिक फॉर्मूले से भी सिंपल वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 15,000 रुपये पर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्स सालों के लिए जो आपका ब्याज मिलेगा आपका 6,000 रुपये। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो टोटल 4 सालों में। तो यहाँ पर एक्स का मान आपका सिंपल आएगा 4। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 ईयर। 4 सालों के अंदर आपका जो 15,000 रुपये की राशि है वो 21,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यदि मोहन 20% के लाभ पर एक वस्तु को 1,020 रुपये में बेच देता है तो वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब सिंपल से क्वेश्चन है आपके, ये आपका बहुत ही लो आप कह सकते हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग के कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट में आपका सिंपल रहेगा थोड़ा सा लेवल, उसके बाद एडवांस से बहुत हार्ड तक आपका लेवल चला जाएगा। डोंट वरी, आपका कोई भी क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं जाएगा। बाकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, जैसे 20 की जगह 10 हो गया, ऐसे हो सकता है। बाकी क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ही रहेंगे। इसी पैटर्न पर आपके ग्रुप डी में और दिल्ली पुलिस में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मोहन 20% के लाभ पर एक वस्तु को, कोई भी वस्तु होती है अपना 100% होती है, 20% के लाभ पर तो उसमें 20 और जोड़ दीजिए, आपका ये हो जाएगा आपका 120। तो 120 में वो कोई भी चीज़ बेच रहा है, वस्तु को बेच रहा है, तो ये आपका जो 1,020 रुपये दिया गया है 120 का मान है, और क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% का आपको मान निकालना है। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएंगे, इतनी बड़ी कुछ है बातचीत है इनमें। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये आपका कटेगा। तो जब आप इस पूरी स्टेटमेंट को सोल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 850 रुपये। इसको कैंसिल कर लेना जब ये सिंपल है। तो 850 ऑप्शन नंबर सी ये आपका क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 850 रुपये। इसको सिंपल कट्टा पिट्टी करनी है तो कर लोगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे यहाँ पर मोटिव रहेगा कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएँ। फालतू बकवासबाजी हम नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता अपनी घड़ी 1960 रुपये में बेचकर 40% लाभ प्राप्त करती है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है, आपका कॉस्ट प्राइस है 100%, पूरा 100% का घड़ी का कॉस्ट प्राइस है। तो जब वो 40% लाभ पर बेचेगी तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा आपका 140%। 140% सेलिंग प्राइस होगा। तो ये जो आपको 1960 रुपये दिया गया है, ये आपका 1960 140 का मान है, और आपको 100% का मान क्रय मूल्य निकालना है, 100% का मान निकालना है। सिंपल यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, काटा पेटी बचानी और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जब आप इस पूरी स्टेटमेंट को सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 1400। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य होगा ऑप्शन नंबर डी 1400 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। 4 के प्रथम 16 गुणजों का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4 के प्रथम 16 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो 4 के प्रथम 16 गुणज कैसे होंगे? आपको 4 का पढ़ा ही लिखना है पहले, तो पूरा 4 एकम 4, 8, 12, ऐसे करते करते आपको सारे 16 के 16 गुणज लिखने हैं और फिर उनको औसत निकालना। तो ऐसे चलते 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 ये आपका जाएगा 16 बार। 16 बार ये टर्म ऐसे रिपीट होएगी 4 4 के गैप पर। तो इसमें से आप एक कॉमन सी चीज़ देख सकते हैं कि इसमें से 4 अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 1
प्लस 2 क्योंकि 4 दूनी 8 प्लस 3, ऐसे करते 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 ये यहाँ पर बचेगा 16। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप 1 से लेकर 16 तक की गिनती का जोड़ सिंपली कर सकते हैं, इसमें आपको किसी फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। और इसका औसत निकालना था टोटल ये 4 के 16 गुण से, तो डिवाइड बाय 16, तो 4 से ये 4 चौके 16 कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 34 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अभी कई स्टूडेंट को लगा होगा कि या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ा सा और देख लीजिए आप इसको। जब भी लगातार संख्याओं का आपको सम निकालना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे का निकालना हो, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आपका सिंपल फार्मूला होता है। यहाँ पर n होता है आपकी नंबर ऑफ़ टर्म्स भी, कितनी बार संख्या आई है, तो यहाँ पर आपका n का मान है 16। तो इसका सम निकालेंगे, इस पूरी चीज़ का सम निकालने के लिए देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर n का मान है आपका 16, तो 16 इंटू 16 एक 17 डिवाइड बाई 2, ये मान आप यहाँ पर रखिए। यहाँ पर जब इस मान को हम रखेंगे तो ये यहीं पर सोल्व कर देता हूँ इसको, ये इतना आ गया, और डिवाइड बाई 4 आपका था, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 17 दूनी 34। तो आपका इस तरह से आपका 34 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, 2 प्रकार के मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण 2 और 3 और 7 और 3 के अनुपात में है। यदि इन्हें आपस में 3-2 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना मिश्रण नंबर 1, जो हमारा मिश्रण 1 है। इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात है 2 और 3। और जो हमारा दूसरा मिश्रण है, दूसरे मिश्रण में मिल्क है 7 और आपका वाटर है 3 के रेशो में। अब इनकी एफिशिएंसी देखिए आप, यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी बन रही है 5 और यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी बन रही है 10। तो पहले एफिशिएंसी को इक्वल कीजिए। एफिशिएंसी को इक्वल करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई बाय, ये 10 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय, पहले एफिशिएंसी इक्वल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और किस अनुपात में लेने हैं, ये अनुपात लेना है आपको 3 का और ये अनुपात लेना है आपको 2 का। तो ये टोटल फैक्टर होगा आपका, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा और ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको करके फिर आप रेशो निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन कैसे होगा। या फिर आप एक काम कीजिए, एफिशिएंसी इक्वल करने के लिए इसको 50 बना लीजिए और इसको 50 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 10 से। अब जो फर्स्ट मिक्सचर है आपका, इसका आपको लेना है 3 रेशो और जो सेकंड मिक्सचर है आपका, इसका लेना है आपको 2 रेशो। तो अब टोटल इस फैक्टर से ये मल्टीप्लाई होगी संख्या। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो 30 दूनी 60, 60 ये हो जाएगा 60 प्लस और 5 दूनी 10, तो टोटल 70 ये। और रेशो ये आपका मिल्क हो गया। और वाटर का करने के लिए आपको 30 ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 30, तो ये आपका टोटल मिक्सचर बनेगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 130 रेशो 120, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो आपका फाइनल जो मिल्क और वाटर का रेशो आएगा, यह आएगा आपका 13:12। देखते हैं राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 13:12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 3 मित्र PQR एक व्यापार में 5 7 6 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। 6 महीने के पश्चात जो R है अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। यदि कुल लाभ इतने रुपए है तो R का हिस्सा ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रॉफिट आपका होगा, जो आपने इनकम या फिर जितना आपने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है इनटू टाइम और कितने समय के लिए किया है, ये आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट आपका होगा सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपने पूंजी निवेश की है इनटू टाइम, कितने समय के लिए आपने पूंजी निवेश की है, ये आपका प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल इनका रेशो ले लेते हैं। एक आपका P, Q और R, ये आपके 3 बंदे हैं यहाँ पर।
इन्होंने पूंजी अपनी लगाई है 5, 7 और 6 के अनुपात में, जिसमें से पी ने अपनी पूरी 12 महीने के लिए लगाई है। हम प्रॉफिट का रेशो निकालना है ना, तो ये हो गया आपका इनकम का रेशो, और ये हो गया आपका टाइम का रेशो। और क्यू ने भी अपने पूरी 12 महीने के लिए लगाई है, पर आर ने 6 महीने तक तो ये लगाई है, और 6 महीने के बाद इसने अपनी आधी पूंजी निकाल ली थी। तो देखिए आपका रेशो क्या बनेगा, इसमें प्लस कर दीजिए, प्लस आपकी 6 महीने बाद इसने आधी निकाल ली, तो टोटल आपकी 6 यूनिट थी, तो अब कितनी यूनिट बच गई, 3 यूनिट। और ये इसने फर्दर 6 महीने के लिए और लगाई है, या ये आर का अलग से बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि आर ने 6 महीने बाद अपने पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, तो 6 महीने के लिए तो पूरा 6 यूनिट में लगाएगा, और 6 का आधा, क्योंकि आधा निकाल लिया 3 यूनिट, और ये रिमेनिंग 6 महीने के लिए लगाएगा। तो आर का ये बैठेगा आपका हिसाब। तब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका रेशो सिंपल आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको पी को 5 गुणा 12 और 7 गुणा 12 प्लस, और आर का बनेगा आपका 6 गुणा 6 36 प्लस 6 गुणा 3 18। तो ये आपका प्रॉफिट का रेशो आएगा। प्रॉफिट का रेशो आपका बनेगा 60, 15 चौके 60, और ये बनेगा 84, और ये आपका बनेगा 6 36 और 18, ये बन जाएगा आपका टोटल 54। ये आपका प्रॉफिट का रेशो बनेगा। जब इस प्रॉफिट के रेशो को फर्दर सोल्व किया जाएगा, तो जब इसको कैंसिल करेंगे, हम छोटे से छोटा रेशो बनाने की कोशिश करेंगे, तो पी क्या हुआ, आर का सिंपल रेशो बनेगा 10 रेशो पी का 10 यूनिट, और क्या होगा 14 यूनिट, और आर का आपका बनेगा 9 यूनिट। ये आपका प्रॉफिट का रेशो आ गया है तीनों का। पी क्या हुआ, आर का प्रॉफिट का रेशो 10 रेशो 14 रेशो 9 बनेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल वार्षिक लाभ 16,500 रुपये है, और हमारा कुल टोटल लाभ कितना बन रहा है, ये टोटल जब इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 33 यूनिट। 33 यूनिट का आपको मान दिया गया है 16,500 रुपये। 1 यूनिट का मान डिवाइड बाय 33, और आपको पूछा गया था कि आर का हिस्सा ज्ञात करें। आर का हिस्सा कितना है, 9 यूनिट है, तो आपको 9 यूनिट का मान पूछा है। तो इसमें आपको सिंपल करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 9। इसको कैंसिल कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 9 यूनिट का सिंपल सा मान आएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, ये 11 पे कटेगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो 15 3 45, ये आपका बनेगा 4,500 रुपये। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, पर आपको समझ में आ गया होगा। मेन है आपका ये प्रॉफिट होता है आपका, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और कितने समय के लिए, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपको प्रॉफिट आएगा किसी भी सिंगल पर्सन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अमित किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। कोई अमित है और किसी भी काम को 80, कोई एक काम पर्टिकुलर काम उसको 80 दिनों में कर सकता है। वह 10 दिन तक कार्य करता है तथा विनोद अकेला उस कार्य को 42 दिन में समाप्त करता है। साथ मिलकर वे काम को कितने दिनों में करेंगे। टाइम वर्क का क्वेश्चन है आपका, जमी सिंपल से। आप पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। यहाँ पर हम जो अमित है, अमित की एफिशिएंसी ए से डिनोट करेंगे, और जो विनोद है, विनोद की एफिशिएंसी हम वी से डिनोट करेंगे। तो देखिए, अमित अकेला किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। हमने माना है कि अमित की एफिशिएंसी है ए मल्टीप्लाई बाय 80 आपको होगा टोटल वर्क, और ये किसके बराबर होगा, अमित ने 10 दिन तक काम किया, तो ए एफिशिएंसी है अमित की, उसने 10 दिन तक काम किया, प्लस, और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा विनोद अकेला, यहाँ पर शेष काम जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है उसकी बात की जा रही है, तो शेष काम 42 दिन में, तो विनोद मल्टीप्लाई बाय 42, ये आपका जो शेष काम उसने 42 दिनों में किया है, और इन्हें अमित ने 10 दिन तक काम किया है, तो ये आपका वर्क दोनों साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको अमित की और विनोद की एफिशिएंसी का रेशो निकाल देना है। यहाँ से आपका आएगा 70A इज़ इक्वल टू 42V। यहाँ से A बाई वी आपका आ जाएगा डिवाइड बाय 70, तो ये आपका सिंपल सा रेशो बन जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ से अमित का और विनोद का जो एफिशिएंसी का रेशो बनेगा, ये बनेगा आपका 3:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे सोल्व करते हैं। अब टोटल काम कितना था 80,
मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब कि अमित की एफिशिएंसी कितनी थी 3, और ये दोनों से करवाना था, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 3 8, इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका यह आएगा 30 दिन। तो टोटल 30 दिन में ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी आंसर होगा। 30 दिनों में दोनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजू एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। यहाँ पर S1 है आपकी पहली स्पीड और S2 है आपकी दूसरी स्पीड। तो सिंपल फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पहली स्पीड है 60 मल्टीप्लाई बाय 50 और नीचे आएगा दोनों का 60 प्लस 50 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये कटेगा तो नहीं, पॉइंटों में आपका आंसर आएगा और अप्रोक्स आपका ये आंसर बनेगा 54.54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये आप सीधा सा देख सकते हैं कि 11 से कोई भी नहीं कटेगा ये और पॉइंटों में आंसर आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमको पॉइंटों में आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चलते थोड़ा फास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि वह किसी सुरंग को पार करने में 1 मिनट 30 सेकंड का समय लेती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए करते हैं इसको। 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, और किसी सुरंग को पार करने में 1 मिनट 30 सेकंड का इतना समय लेती है। तो सुरंग की पहली बात तो यह है, जब कोई भी ट्रेन किसी भी सुरंग को पार करेगी तो उसमें वो सुरंग की प्लस अपनी खुद की लंबाई पार करेगी। या दूसरी एक और केस बनता है जिसमें कभी भी जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी आदमी को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी खुद की लंबाई पार करती है या तय करती है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस आपका होगा, यह होगा आपका रेलगाड़ी और प्लस जो आपकी सुरंग है, उन दोनों की लंबाई आपको जोड़नी होगी। तो इसमें 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी दी गई है और सुरंग की निकालनी है। सुरंग की मैं मान लेता हूँ आपकी x मीटर की सुरंग है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो टोटल डिस्टेंस होगी आपकी 900 प्लस x आपकी बता दिया मैंने पहले ही, सुरंग की लंबाई है, और रेलगाड़ी की चाल है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। 78 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आपको दी गई है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो समय दिया गया आपको 1 मिनट 30 सेकंड, इसको भी टोटल सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 30 सेकंड एक्स्ट्रा, टोटल हो जाएंगे टोटल 90 सेकंड। इस सारे फैक्टर के इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इस सारे फैक्टर के इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो ये होगा आपका 78 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो कट जाएगा 9 दूनी 18 और ये कट जाएगा 2 पंजे 10। ये टोटल आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद, ये टोटल आएगा 1950। आप करके देख लेना, 1950 टोटल ये बैठेगा। तो यहाँ से x का जो मान होगा, x का मान होगा 1950 माइनस 900। तो टोटल जो आपकी सुरंग होगी, सुरंग की लंबाई आपकी मीटर में आएगी, ये आएगी 1050 मीटर आपकी सुरंग की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। यदि a बराबर 6 स्क्वायर प्लस 6, b बराबर 5 स्क्वायर प्लस 5 दिया है तो यह मान आपको निकालना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर a का मान आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42, यह आ जाएगा आपका a का मान, और b का मान आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, ये आपका b का मान आ जाएगा। सिंपल से रखिए a प्लस b 42 प्लस 30। मैं सिंपल आपको थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूँ, आप समझ लेना। यहाँ पर सिंपल आप मान रखना है a और b का। तो 42 प्लस 30 ये आ जाएगा आपका 72 डिवाइड बाय a माइनस b, हो जाएगा आपका 12। तो ये सीधा आंसर आ जाएगा आपका 6, 12 6 72। तो 6 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, जब सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आपको ट्राई करना। यह है पी, यह है क्यू, यानी कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वर्तमान आयु का रेशो है 5:3 और 5 साल बाद रेशो आपका होगा 5 साल प्लस होने के बाद ये जो आपका रेशो होगा ये होगा 3:2। तो यहाँ पर देखिए कितने यूनिट आपको इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर टोटल आपका इंक्रीज़ हुआ है 1 यूनिट और यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है 2 यूनिट। तो इस जो ये डिफरेंस है इसको इक्वल करना पड़ता है आपको। तो इक्वल करने के लिए इसको आप 2 से इस चीज़ को, इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4। देखिए इसको, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने ये आएगा 6 यूनिट, ये आएगा 4 यूनिट। अभी देखना है यहाँ पर गैप लेकर, यहाँ पर 1 यूनिट का गैप, यहाँ पर देखिए आप 1 यूनिट का गैप है और यहाँ पर भी आपका 1 यूनिट का गैप है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान आपका सिंपल आ गया 5 ईयर, 5 साल के बराबर आ जाएगा आपका ये 5 ईयर के बराबर। और आपसे पूछा क्या है, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर यहाँ पर देख लिए, पी की है 5 यूनिट और क्यू की है 3 यूनिट। अंतर कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट का आपका डिफरेंस है। तो 5 × 2 ये आपका आ जाएगा टोटल 10 साल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा 10 साल। आशा करता हूँ कुछ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और लास्ट टाइम ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। आपको सभी को जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करना है। इसका ऑप्शन तो नहीं है पर आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि 24 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और ये आपका CPO के 2022 शिफ्ट नंबर 2 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी और जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ये भी आपको पसंद आया होगा। तो आपको करना क्या है, अब यूट्यूब चैनल GK बाय विजय को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल GK बाय विजय को भी ज्वाइन कर लेना। इस PDF ये सारा 15 के 15 16 क्वेश्चनों को PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पर जाना, एक बार डाउनलोड करके एक बार क्वेश्चन लगा करके देख लेना। और भी साइंस के रिगार्डिंग आपके 15 क्वेश्चन साइंस के आने हैं ग्रुप D में। तो 15 के 15 क्वेश्चन के जो साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर हैं उनकी PDF मैं हर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, उनको भी जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिसने पहला प्रैक्टिस सेट जो हमारा मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट तो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ये चैनल पर जाके विजिट करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। और ये था हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। और आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपके 30-40 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, इनसे बाहर आपको कोई भी कुछ नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।